भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। सरलार्थ, परमात्मा ने स्वयं बताया है कि गुरु के भगत मेरी आत्मा हैं, शेष काल के जाल में फंसकर काल की आत्मा है। यानी जितने भी लोग जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो अपने गुरुजी के अलावा इस कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाते हैं, इसको अपने घर पर रखते हैं, भैया वो गुरुजी की भक्ति करते करते भी काल के जाल में रहेंगे, वो काल की ही आत्मा समझी जाएंगी। स्पष्ट है, परमात्मा ने स्वयं बताया है कि गुरु के भगत मेरी आत्मा है। तो गुरु के भगत तो वर्तमान में केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, और बाकी जो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भी भगवान मानते हैं, उसका प्रकट दिवस मनाते हैं, उसके लिए क्या कहा है? शेष काल के जाल में फंसकर काल की आत्मा है। जो मेरे कृपा पात्र संत को गुरु बनाए हैं, मैं उसके हृदय में रहता हूं, अर्थात मेरा आशीर्वाद सदा गुरु भगत पर बना रहता है। अर्थात इस वाणी के माध्यम से संत रामपाल जी ने सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए डबल मोड में चल रहे भक्तों को समझाने का प्रयास किया है कि गुरुजी के प्रति समर्पित हो जाओ, सत्सेवकों की तरह इस कागज के कबीर को रिजेक्ट कर दो। 68 प्रकार के तीर्थ स्थान माने गए हैं। पुराणों में कहा है कि 68 तीर्थों का भ्रमण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। परमेश्वर ने कहा है कि वैसे तो तीर्थ भ्रमण करने से कोई लाभ नहीं होता, हानि होती है, क्योंकि तीर्थों पर जाने का निर्देश श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है, जिस कारण से शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में। फिर भी यदि आप मानते हैं कि 68 तीर्थों पर जाने से मोक्ष लाभ है, तो 68 तीर्थों का भ्रमण करने में पुराने समय में लगभग 1 वर्ष लगता था, वर्तमान में 3 महीने तथा 3-4 लाख रुपए का गाड़ी खर्च होता है। 68 तीर्थों का फल गुरु संत के चरणों की धूल अर्थात चरणा अमृत से ही आप जी को प्राप्त हो जाता है। परंतु गुरु पूरा हो, इसलिए गुरु की महिमा अपार तथा लाभदायक है। यानी 68 तीर्थों का फल यदि आपने पूर्ण गुरु धारण कर रखा है, तो भाई रोजाना उसका चरणा अमृत पीने से ही आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है।